हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद जेई चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आईपीसी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया है, बट अभी हम लोग इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को ही समझ रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं और होमोलोगस क्या होते हैं। किसी भी कंपाउंड या एक से ज़्यादा कंपाउंड जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो इन 5 कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो हम उसे होमोलोगस कंपाउंड या होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर मैं किसी होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ कंपाउंड है, अगर वो सभी एल्कोहल है और मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं तो पहली कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई है कि ये सभी एल्कोहल हैं, इसलिए इनके होमोलोगस बनने की पॉसिबिलिटी है अगर ये फर्दर इन सभी कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन ग्रुप के अलावा मैं बात करूं तो इनकी फैमिली यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन डेरिवेटिव भी होमोलोगस बन सकते हैं। कंडीशन वही है कि इनकी फैमिली भी सेम होनी चाहिए। यानी आप कुछ कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं तो वो सभी अगर एल्कीन के डेरिवेटिव है तो इनके होमोलोगस बनने की पॉसिबिलिटी है, या फिर वो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं तो उनकी फैमिली सेम है, तो वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि वो होमोलोगस में फैमिली या फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, जितने भी होमोलोगस सीरीज होती हैं इन सब का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्केन में अगर मैं बात करूं तो मीथेन से लेकर सपोज डेकेन तक के मेरे पास कंपाउंड है, इन सब का जनरल फार्मूला क्या होगा? इनका जनरल फार्मूला सेम होगा जो कि CnH2n+2 होगा। यानी इसका फार्मूला बन जाएगा CnH2n+2। इसका मतलब दो चीजें हमें समझ में आ गई, या तो उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए या फैमिली सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? उनका जनरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर मैं होमोलोगस सीरीज में दो कंजुगेटिव मेंबर या दो आजू बाजू वाले या दो एडजेसेंट मेंबर को कंपेयर कर रहा हूं तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बात करूं तो CH2 का मास बन जाएगा 14 यूनिट, तो उसमें 14 का डिफरेंस होना चाहिए। ये तो ही हमारी तीन कंडीशन। अगर मैं फोर्थ कंडीशन की बात करूं तो जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती है क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप अदर उनकी फैमिली सेम होती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो या तो फैमिली की नेचर पे डिपेंड करती हैं या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल है, तो ये तीनों ही जो हैं OH होने के कारण अल्कोहल है, यानी इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है और इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसका जनरलाइज फार्मूला सेम है, तो ये होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी क्योंकि इन सभी में OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं होती। कारण ये रहता है फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि इनके कंजुगेटिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस मिलेगा और इसके मॉलिक्यूलर मास में आपको 14 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो दो सक्सेसिव या दो कंजुगेटिव मेंबर हैं उसमें आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा, बट एक से ज्यादा अगर आपके मेंबर हैं तो उसमें CH2 का मल्टीपल डिफरेंस भी मिल सकता है। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे प्रोपेन का मॉलिक्यूल है और इसी तरह मैं इसका कंपैरिजन कर लेता हूं इस मॉलिक्यूल के साथ जो मेरे पास पेंटेन है। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को देखता हूं तो ये दोनों कंपाउंड में कितनी चीजें मुझे सेम मिलेगी? पहली चीज मुझे ये सेम मिलेगी कि ये जो है एल्केन फैमिली के हैं। एल्केन फैमिली के होने के कारण ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं चूंकि ये एल्केन फैमिली के हैं, इनका फॉर्मूला जो होगा जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। ठीक है, और फैमिली सेम होने के कारण तीसरी चीज क्या खास बात होगी? इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। अब सेम क्यों हुई? क्योंकि ये तीनों जो है एक ही फैमिली, ये दोनों जो है ये एक ही फैमिली एल्केन फैमिली के मेंबर हैं, बट इनका जो मास है वो डिफरेंट है। अब खास बात ये है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है कि हमको CH2 का डिफरेंस देखने में कंफ्यूजन होता है।
अगर मैं इसके और इसके बीच में देखूं तो आपको CH2 का डिफरेंस नहीं दिखेगा, इसमें मल्टीपल CH2 का डिफरेंस दिखेगा। इसका मतलब ये है इसके बीच के मेंबर को आपको एज्यूम करना है, जैसे ये मेरे पास प्रोपेन है तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, पेंटेन आएगा। तो बेसिकली इसमें ब्यूटेन के मॉलिक्यूल को मिस कर रखा है। अगर मैं ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बीच में ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे मैंने ब्यूटेन का मॉलिक्यूल जो है ड्रॉ कर लिया, तब मैं कह सकता हूं प्रोपेन और इस ब्यूटेन के बीच में आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ये दोनों आपस में कंजुगेटिव मेंबर है। बट ब्यूटेन में और इस पेंटेन में मैं देखूं तो अगेन मुझे CH2 का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी कंजुगेटिव मेंबर हैं। बट अगर मैं प्रोपेन को पेंटेन के साथ कंपेयर करूं, अब आपको CH2 का डिफरेंस ना मिलके मल्टीपल CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो हमको बस यही ध्यान में रखना है कि कहीं उसने क्वेश्चन देते वक्त बीच के मेंबर तो मिस नहीं कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में ये 3 मॉलिक्यूल दी गए हैं। 3 मॉलिक्यूल में अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो मुझे CH2 का डिफरेंस दिखता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं अगेन मुझे CH2 का डिफरेंस दिखता है। और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप देखूं तो इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, यानी ये तीनों ही एल्कोहल है। अब मैं कह सकता हूं कि इनका जनरल फार्मूला सेम होगा, इनमें कंजुगेटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है और इनका फंक्शनल ग्रुप OH जो सभी में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं ये तीनों जो होंगे ये होमोलोगस सीरीज होगी। क्या होगा, ये आपस में होमोलोगस होगी। ठीक है, और इस सीरीज को हम क्या कह देंगे, इस सीरीज को हम कह देंगे होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इस एग्जाम्पल में जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस करा, अगर मैं इस मेंबर को कंसिडर करता हूं और इसको कंसिडर करता हूं तो मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें डायरेक्टली CH2 का डिफरेंस नहीं दिख रहा। इसका मतलब मे बी इनके बीच का कोई मेंबर स्किप कर रखा होगा, मिस कर रखा होगा। तो सबसे पहले हमको ऐसे कंपाउंड में क्या करना है, हमने देखा इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, यानी ये सेम फैमिली ये बेंजीन डेरिवेटिव है। तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर होता तो वो क्या होता, अगर मैं इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाऊं, ये होमोलोगस होता, यहाँ पे मैं अगर CH3 लगा दूं तो ये मेरा इसका नेक्स्ट होमोलोगस बन जाता। अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकता है इन दोनों के बीच में आपको CH3 दिख रहा होगा, तो कहीं ऐसा मत सोच लेना कि इसके बीच में CH3 का डिफरेंस है। बेसिकली हुआ क्या होगा, जब यहां से आप एक H को रिमूव करेंगे और फिर यहां पे CH3 को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपने H को रिमूव करा और CH3 को इंट्रोड्यूस करा, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में नेट डिफरेंस क्या आया, नेट डिफरेंस आपको CH2 को मिला। यानी ये दोनों मेंबर जो होंगे फैमिली सेम होने के कारण ये होमोलोगस होंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अगेन इन दोनों में अब आपको CH2 का डिफरेंस दिखेगा, तो ये दोनों मेंबर जो होंगे अगेन ये कॉन्जुगेटिव मेंबर है और इसी तरह से ये दोनों मेंबर भी कॉन्जुगेटिव मेंबर है। तो हमेशा आपको CH2 का जो डिफरेंस है वो कॉन्जुगेटिव मेंबर में मिलेगा। तो ये दोनों कॉन्जुगेटिव है, इसी तरह से ये दोनों कॉन्जुगेटिव है, बट ये दोनों आपके पास कॉन्जुगेटिव नहीं है, फिर भी ये होमोलोगस है, क्योंकि ये वाला बीच वाला जो कंपाउंड है वो मिस कर रखा है जानबूझ के हमको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो जल्दी से इस उम्मीद जेई चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और किसी भी तरह के नोट्स, DPP, शीट या फिर क्लास के शेड्यूल के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।